दोस्तों कुछ लोग ज़्यादा ही होशियार होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर जाते हैं कि देखने वालों की हैरत की इंतहा नहीं रहती। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इलास्टिक जॉइंट्स। दोस्तों योगा करने से हमारे जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इसी तरह हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और कुछ लोग तो अपनी बॉडी को ऐसे फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कि ये अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और इन्हें देखकर लोग परेशान हो जाते हैं और इस तरह ये पॉपुलैरिटी भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग अपने पैरों से ब्रश कर लेते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी टांगों को स्प्लिट कर लेते हैं। हालांकि आपके जिस्म में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपके जिस्म के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन है जिनमें मेन स्ट्रक्चर बॉडी प्रोटीन कोलेजन की प्रोडक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मसला बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये काफ़ी अजीब काम है और ये काम सीरियल मेडिकल कंडीशन है। इसके बावजूद भी इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फ़ायदे होते हैं। मिथास जीनियस। दोस्तों हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जो इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ शॉकिंग भी है। दोस्तों आपने 7 सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, तो इस एक्सीडेंट की वजह से इसका कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर इसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाती है। इसके दिमाग का एक हिस्सा जहाँ डैमेज होता है वहीं दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है और इंसान में अलग ही क्वालिटी डेवलप हो जाती है। डैनियल टैमट। दोस्तों डैनियल टैमट जो बचपन से ही एपिलेप्टिक की तकलीफ में मुबतला थे, ये बचपन से इस बीमारी को सर्वाइव करते आ रहे हैं, लेकिन जब ये ठीक हुए तो इनके दिमाग में एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई। वो क्वालिटी थी मैथमेटिक्स की। ये मैथमेटिक्स को बहुत आराम से फॉलो कर लेते थे और काफ़ी टफ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कंप्लीट कर लेते थे। इसकी वजह से इन्होंने कई सारे कंपटीशन जीते और इस फील्ड में काफ़ी नाम कमाया। लिविंग स्टैचू। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपसे कहा जाए कि आपको अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा बगैर हिलाए खड़ा रहना है, फिर आपके जिस्म पर कहीं मक्खी बैठे, मच्छर बैठे या कहीं हारिश हो, लेकिन किसी भी सूरत में जिस्म का कोई हिस्सा हिलना नहीं चाहिए, तो आप कितनी देर तक रुक सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट? लेकिन ये अब्दुल हमीद नामी आदमी जिन्हें होटल में स्टैचू की तरह खड़े रहने का काम मिला, ये होटल में सूटअप होकर कई घंटों तक बगैर हिले खड़े रहते हैं। लोग इनके पास आते हैं, सेल्फी लेते हैं और इन्हें हंसाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी एक्सरसाइज है। इन्होंने अपने कंसंट्रेशन को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि ये बगैर हिले जुले तक एक जगह खड़े रहते हैं। अब्दाल इस काम को 30 साल से करते आ रहे हैं। डाइजेस्टिव स्किल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईटिंग चैलेंज क्यों होते हैं? एक इंसान अगर ईटिंग चैलेंज करता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है और डाइजेस्टिव स्किल को ही देखने के लिए ये चैलेंज होते हैं। ये हैं जापान के दुबले पतले तकीरू कोबायाशी। साल 2001 में इन्होंने एक ईटिंग पार्टिसिपेट में चैलेंज किया। ये एक साथ 50 हॉट डॉग खा गए। कमाल तो ये था कि ये 50 हॉट डॉग को भी पचा गए। ये इसी तरह के चैलेंज में हिस्सा लेते रहते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि इनकी डाइजेस्टिव स्किल कितनी बेहतरीन है। एम्बिडेक्स्टरिटी। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जिन्हें दोनों हाथों से एक साथ काम करने का अच्छा तरीका आता है। आपको फिल्म 3 इडियट में वायरस का करैक्टर तो याद होगा। वायरस जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था तो दोनों हाथों से एक साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखता था। ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो एक ही वक्त में अपने दिमाग को 2 अलग चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं और काम को कामयाब तरीके से ख़त्म भी करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 1% ही है जिन्हें हम एम्बिडेक्स्टरिटी कह सकते हैं। ऐसे लोग महारत तो रखते हैं और साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल में भी माहिर होते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसे बच्चे दोनों हाथ से काम करते हैं। इन्हें लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और बोलने में भी काफ़ी वक्त लगता है और इन्हें कोई भी काम समझने के लिए एक लंबे वक्त की ज़रूरत होती है। यूज़फुल स्किल। दोस्तों टिकटॉक पर एक चैलेंज काफ़ी फेमस हुआ था जिसमें लोग अपने आप को एक पतली सी जगह से बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों का पतला होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना ज़रूरी है ताकि वो किसी भी जगह से आसानी से निकल सकें। जैसे ये छोटी सी लड़की छोटी सी जगह से कितने फ्लेक्सिबल तरीके से खुद को निकाल रही है। हालांकि कुछ लोग अंदर अटक भी जाते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने आप को निकाला है। ये काफ़ी यूज़फुल स्किल है। एंडलेस रनिंग। दोस्तों अब हम एक ऐसे सुपर हीरो की बात करेंगे जिसने यतीम बच्चों की खिदमत को अपना मकसद बनाया। जी हाँ, रॉबर्ट यंग बचपन से ही यतीम थे,
क्योंकि इनके वालिदैन ने इन्हें छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह जानते हैं कि लवारिस होने की तकलीफ क्या होती है, इसलिए इन्होंने लवारिस बच्चों के लिए मैराथन रेस का सिलसिला शुरू किया ताकि इन बच्चों को सहारा दे सके। इन्होंने एक साल में 370 मैराथन रेस दौड़ने का कारनामा किया, यानी कि 365 दिनों में हर रोज़ एक रेस ज़रूर मुकम्मल किया करते थे। अगर इसी तरह इनकी रेस को काउंट किया जाए तो ये कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते। इन्होंने एक साल में 11,185 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अपनी रनिंग से मिलने वाली फंडिंग को ये लवारिस बच्चों के लिए डोनेट कर देते हैं। यूनिक प्रोफेशन। दोस्तों, हवा के बाद ज़रूरी चीज़ है पानी, और इसके बगैर हम कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। और अगर हमें पानी ना मिले तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और प्यास लगने की सूरत में हमें पानी से ज़रूरी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। पानी का कोई टेस्ट और कलर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ऐसा शख्स है जो पानी को टेस्ट कर लेता है और ये पानी पीकर बता देता है कि ये पानी किस जगह का है। दोस्तों, लॉस एंजलिस के रहने वाले मार्टिन दुनिया के पहले वाटर सिमिलियन है। ये पानी को टेस्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं, और ये पानी को टेस्ट करके यहाँ तक बता देते हैं कि ये पानी किस जगह का है। अब तो ये अपने स्टूडेंट्स को भी पानी को चेक करने का तरीका बता रहे हैं। टैलेंट ऑफ बैलेंस। दोस्तों, आपने रस्सी के दरमियान लड़की को चलते हुए देखा होगा, यहाँ तक कि दो पहाड़ों के दरमियान भी लोगों को बैलेंस करते हुए देखा होगा। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं चीन के एक ऐसे लड़के से जिसने मुश्किल वक्त में बैलेंस करके खुद को फ़ायदा पहुंचाया। दरअसल ये एक दफ़ा नदी पार कर रहे थे और इनकी कश्ती ख़राब हो गई और इन्हें घर जाना था। ऐसे में इन्होंने दो बांस लिए, एक को पानी के ऊपर चलाना शुरू कर दिया और दूसरे को चप्पू के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्हें काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन इन्होंने नदी पार कर ली और इन्होंने इस फन को काफ़ी डेवलप किया। आज ये बांस के ज़रिए नदी पार कर लेते हैं, और वो भी आसानी से। दोस्तों, है ना कमाल की स्किल। बॉटमलेस स्टमक। दोस्तों, आप एक बार में कितना पानी पी सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको बता दें कि एक नॉर्मल आदमी एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन घाना के एक शख्स ने कमाल कर दिया। ये एक बार में 152 ओंस पानी पी सकते हैं, और वो भी 1.5 मिनट में। इतना पानी पीने के बाद इन्हें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। हालांकि नॉर्मल आदमी इतना पानी पिए तो इसे उल्टी आ जाए और सारा पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप एक खास मिकदार से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।